के साथ नहीं करते हैं तो हो सकता है आप पे क्या करेगा, ईसीएस बाउंस का केस लगा देगा। जो सेक्शन 25 है उसी का केस लगा डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है, यानी ये लोन डिफॉल्टर उसको बोला जाता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप किसी भी एनबीएफसी ऐप का या किसी भी बैंक का लोन का डिफ़ॉल्ट लगातार कर रहे हैं और उसके ईएमआई का पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में फुल डिटेल में बताएंगे। तो आप थोड़ा सा वीडियो स्किप मत करिए, पूरा एंड तक देखिए। अगर थोड़ा सा भी स्किप करिए तो आपका जो भी जानकारी है वो छूट जाएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहे। तो दोस्तों अगर आप कोई भी लोन का ईएमआई का रीपेमेंट नहीं करते हैं, क्या उसमें डिले करते हैं, तो क्या होता है। पहले तो 10-15 दिन तक ठीक रहेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, बार बार रिकवरी एजेंट आपके घर भेजने लगेगा और बार बार तरह तरह से कॉल करेगा और वो आपको हैरेस करेगा। उसके बाद हैरेस करने के बाद जब 3 महीना पूर जाएगा, 3 महीना पूरने के बाद आपका अकाउंट को एनपीए में डाल दिया जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसिड में डाल दिया जाएगा। उसके बाद भी अगर आप रीपेमेंट नहीं करते हो तो फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, रिकवरी एजेंट को भेजने का, बार बार परेशान करने का। उसके बाद भी अगर रीपेमेंट नहीं करिए तो लास्ट में वो पछता के वो क्या करेगा, लोन सेटलमेंट का ऑफर देगा आपको। उसके बाद भी अगर आप रीपेमेंट नहीं करते हैं, लोन सेटलमेंट उसके साथ नहीं करते हैं तो हो सकता है आप पे क्या करेगा, ईसीएस बाउंस का केस लगा देगा। जो सेक्शन 25 है उसी का केस लगा देगा और आपको बोलेगा कि जल्दी रीपेमेंट करिए, नहीं तो आप ईसीएस बाउंस का केस लगा देंगे तो आगे चल के बहुत कुछ हो जाएगा, ऐसा वो बोलेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है सही में। अगर आप ईसीएस बाउंस करते हैं तो आपको क्या होता है, फाइन उन लगा के छोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर आप जानबूझ के पैसा है सब कुछ होते हुए अगर आप ईसीएस बाउंस कर रहे हैं और जानबूझ के उसका पेमेंट नहीं कर रहे हैं तब आप पे लीगली जाया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है या हेल्थ इशू ठीक नहीं है, इस कारण से अगर लोन का रीपेमेंट नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप जानबूझ के नहीं कर रहे हैं ऐसा तो आप पे वो लीगली जाएगा, एनबीएफसी ऐप या बैंक वाला। और अगर आप लोन सेटलमेंट भी नहीं करते उसके बाद क्या होता है, तो दोस्तों अगर आप लोन सेटलमेंट नहीं करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, आपको लोन डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है। यानी ये लोन डिफॉल्टर उसको बोला जाता है जो है क्या जानबूझ के किसी भी ऐप का या तो किसी भी बैंक का लोन का रीपेमेंट नहीं करता, उसी को बोला जाता है लोन डिफॉल्टर। उसके बाद लोन डिफॉल्टर घोषित करने के बाद आगे क्या होता है दोस्तों, आगे क्या होता है कि क्या अगर वो चाहे तो कार्रवाई भी कर सकता है और चाहे तो नहीं भी कार्रवाई करता है, आपका लोन को ऐसे ही छोड़ देता है। 2-3 साल हो जाता है तब जाके जो है ना आपके लोन को ऐसे ही छोड़ देता है। उसके बाद जो है ना वो पेमेंट नहीं भी लेता है। कई बार अगर क्या तो वो चाहता है तो लोन डिफॉल्टर घोषित करने के बाद भी वो जो है ना जानबूझ के बहुत ज़्यादा परेशान करेगा और पेमेंट ले भी सकता है। तो इसका कोई गारंटी नहीं है। वो जो है ना ज़्यादातर जो है 5-6 या 7 महीना तक परेशान करता है। उसके बाद जो है ना वो आपको लोन डिफॉल्टर घोषित करने के बाद वो आपको छोड़ ही देता है। अगर आपका कम का लोन रहता है, मान लीजिए 5,000, 10,000, 15,000 इतना तक का लोन रहता है तो वो जो है परेशान हो के छोड़ ही देता है, क्योंकि वो ज़्यादा लीगली जाएगा, इधर उधर जाएगा तो उसका वैसे ही बहुत सारा पैसा खर्चा होगा और पहले ही आप पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हो चुका है, 5,000, 10,000, 15,000। तो इसी वजह से जो है ना वो आगे लीगली कोई प्रोसेस अपनाता नहीं है। वो लोन डिफॉल्टर घोषित करने के बाद जो है ना आपको छोड़ देता है। लेकिन अगर आपको लोन डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है उसके बाद आपको कहीं से लोन नहीं मिलता है। आप कहीं भी जाइए, एनबीएफसी ऐप के पास जाइए, बैंक के पास जाइए या क्रेडिट कार्ड से कहीं से भी आपको लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके सिविल स्कोर में मेंशन हो जाएगा कि आप जो है लोन डिफॉल्टर है। इसी वजह से आप अगर लोन डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं तो अच्छा यही रहेगा कि पेमेंट कर दीजिए। अगर आपके साथ कोई भी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है या हेल्थ इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो अगर रीपेमेंट नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहे। तो बाय दोस्तों।